बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मैंने कोई रिसर्च इकट्ठी की है और कुछ डाटा है वो आपके साथ शेयर करेंगे मैप्स के साथ। हम आपको मैप्स दिखाएंगे, उसमें आपको समझ आएगी कि एक्चुअली अब दुनिया में क्या हो रहा है। चाइना और इंडिया के बीच में जो लड़ाई है उसका गढ़ है सिक्किम का इलाका। ये बिल्कुल चाइना का जो तिब्बत का एरिया है उसके नीचे, जहां पे भारत शुरू होता है नेपाल और भूटान के बीच में, ये वहां का एरिया है। अब इस वक्त एक डेवलपमेंट हुई है जो हुई तो अमेरिका में है, लेकिन बराह रास्त इस एरिया के मुताल्लिक है। अमेरिका ने इस वक्त ये डेवलपमेंट क्यों की, और ऐसा लगता है ये अमेरिका के पास आखिरी हरबा था बड़ा तगड़ा जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया फौरी तौर पे। हुआ ये है कि रिपब्लिकन के एक सेनेटर हैं स्कॉट पेरी, इन्होंने एक बिल मुतारिफ करवाया है। उस बिल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को यह इख्तियार दिया जाएगा कि वो तिब्बत को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर दें। यानी अमेरिका चाइना के साथ जो एक जुड़ा हुआ इलाका है तिब्बत का, जो 1951 में 1951 में इल्हाक हुआ था इसका चाइना के साथ, जब इस पूरे खित्ते की ज़मीन जो है उसका हिसाब किताब हो रहा था, तो ये खित्ता जाके चाइना के साथ जुड़ गया था। और इससे आगे भी कुछ इलाके जो हैं वो चाइना के साथ हैं। तो 1951 में जो इल्हाक हुआ था उसके बाद यहाँ पे एक तहरीक खड़ी की गई मुस्तकबिल में, और खड़ी की गई या वो हो गई। 14वें दलाई लामा हैं जो इस वक्त इंडिया में जिला वतन है और वो इंडिया में रहते हैं, और वो एक तहरीक चला रहे हैं आज़ादी की तिब्बत में। लेकिन तिब्बत के अंदर वो तहरीक इतनी मकबूल नहीं है और चाइनीज़ वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं, उनका कल्चर जो है वो वहाँ पे महफूज है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया ने और अमेरिका ने दलाई लामा को सपोर्ट देकर रखी हमेशा चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कि तिब्बत को एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस वक्त वहाँ पे कोई ऐसी तहरीक नहीं चल रही, इस वक्त कोई इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं है तिब्बत के अंदर। वहाँ पे चाइना की फ़ौज मौजूद है, चाइना का कंट्रोल है, उनकी वहाँ इंतज़ामिया काम कर रही है। लेकिन अमेरिका ने यह बिल जो पेश किया है सेनेटर स्कॉट पेरी के ज़रिए से, उस बिल में डोनाल्ड ट्रंप को इख्तियार दिया जा रहा है कि वो तिब्बत को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम करें, और फिर अगर चाइना वहाँ से ना निकले या तिब्बत को ना छोड़े या अपनी फ़ौजों को वहाँ से ना निकाले और दलाई लामा को वापस ना आने दे, तो इस सूरत में चाइना के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, चाइना के ऊपर दुनिया चढ़ाई करे, दुनिया चाइना के लिए मुश्किलात पैदा करे, उसके तजारती रास्ते जो है उनको रोका जाए और मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगा के चाइना को बाउंड किया जाए कि वो तिब्बत को छोड़ दे। अब इस तिब्बत का रोला क्या है, इसको समझने की बात है। यह तिब्बत वो इलाका है जिसके जरिए से चाइना एक्सेस करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक। यानी भारत और चाइना के बीच में जो एक लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस लाइन के ऊपर जो एरिया है वो तिब्बत का इलाका है। अब अगर तिब्बत को आप आज़ाद मुल्क बना देते हैं तो चाइना को उस लाइन तक पहुंचने में दुश्वारी नहीं होगी, बल्कि वो नामुमकिन हो जाएगा, और इंडिया को एक हमेशा के लिए स्ट्रेटेजिकल डेप्थ मिल जाएगी जिसको चाइना अबूर नहीं कर सकेगा, और इंडिया जो है उसको हमेशा के लिए एक फ़ायदा हो जाएगा कि चाइना यहाँ पे अब कभी आ नहीं सकता, तो उसकी ज़रूरियात भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये अब अमेरिका क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि चाइना एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गया है और उसने एक ऐसी पोजीशन बना ली है, और फौजी नकलो हरकत से ये चीज़ साबित हो रही है कि इंडिया की गर्दन अब चाइना के हाथ में है। अब जब मैं गर्दन कह रहा हूं ना, तो ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया में एक टर्मिनोलॉजी इंडिया के हवाले से मशहूर है कि चिकन्स नेक, मुर्गी की गर्दन जो है वो, अगर आप इंडिया को देखें तो ये मुर्गी की तरह का इसका एक पूरा वजूद है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इसमें आपको समझ आ जाएगी। इसमें जो आपको अपने बाएं जानिब एरिया नज़र आ रहा है वो है मुर्गी का पूरा जिस्म, और ये जो इंडिया का बाकी एरिया आपको नज़र आ रहा है ये मुर्गी का मुंह है, और बीच में जो पतला एरिया नजर आ रहा है ये है मुर्गी की गर्दन। अब ये गर्दन कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं। इंडिया के नक्शे को अब आप जरा गौर से देखें। इंडिया की सारी रियासतें जो हैं वो आपके बाएं जानिब हैं। एक बहुत बड़ा पेट है इंडिया का, ये आपके बाएं जानिब है, लेकिन इंडिया की 8 रियासतें जो हैं वो आपके बाएं जानिब नहीं है, वो आपके दाएं जानिब है। और उन 8 रियासतों से इंडिया का जो रास्ता है वो बहुत बारीक है, बहुत पतला है। पहले आप ये जान लें कि ये 8 रियासतें कौन सी हैं। ये जो 8 रियासतें हैं जो भारत से कट के एक अलग तरफ हैं, यानी मुर्गी की गर्दन से होती हुई जो गुजरती हैं, उस बारीक कॉरिडोर में से होती हुई जो गुजरती हैं,
वो 8 रियासतें हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 रियासतें भारत से अलग हो सकती हैं, कट सकती हैं अगर इस गर्दन पे कोई पांव रख दे तो। चाइना ने अपनी तरफ एक ऐसा बंदोबस्त कर लिया है कि वो इस गर्दन के बहुत करीब पहुंच चुका है। इस गर्दन को बचाने के लिए इंडिया ने जो पक्का बंदोबस्त किया था वो नेपाल और भूटान थे। अब जरा इस नक्शे को आप गौर से देखें। नीचे की तरफ दाएं और बाएं दोनों तरफ आपको नजर आ रहा है भारत, और भारत के इन दोनों हिस्सों के बीच में नीचे की तरफ समंदर तक है बांग्लादेश, और ऊपर की तरफ एक जानिब है नेपाल और दूसरी जानिब है भूटान, और उससे ऊपर तिब्बत का इलाका है जहां पे चाइना बैठा हुआ है। नेपाल और भूटान के साथ भारत ने अपने ताल्लुकात बेहतर रखे थे और कुछ सेटलमेंट्स ऐसी की थी कि उसको चाइना की तरफ से खतरा मौजूद नहीं था। लेकिन अब नेपाल के अंदर भारत के खिलाफ जो है वो एहतजाज हो रहे हैं। नेपाल के अंदर भारत के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। कई भारत से आने वाले कई लीडर्स को नेपाल के लोगों ने अच्छी खासी फेंटी लगाई है बाजारों के अंदर, और इसकी वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, आप जाके देख सकते हैं। तो नेपाल के अंदर जो भारत के खिलाफ जज्बात उभरे हैं, और चाइना ने जो नेपाल में इन्वेस्टमेंट की है गुज़िश्ता चंद सालों में, चाइनीज सदर जो हैं 2019 में उन्होंने दौरा किया और उसके बाद उन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। वहां पे वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है उसमें उन्होंने नेपाल को शामिल कर लिया है। वहां पे ट्रेन का मंसूबा भी लेकर आ रहे हैं, एनर्जी के मंसूबे भी लेकर आ रहे हैं, और सड़कों के मंसूबे भी लेकर आ रहे हैं। तो चाइना ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके नेपाल को अपने साथ शामिल किया, और नेपाल ने दरचोला टिंकर रोड के ऊपर तामीर भी शुरू कर दी जो इंडिया नहीं चाहता था, और उस तामीर के लिए उन्होंने अपनी फौज को इस्तेमाल कर लिया। वो 50 किलोमीटर बन गई है, 80 किलोमीटर रह गई है। तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि वो रोड जब चाइना जाएगी तो चाइना से वहां पे क्या आएगा, जब दिल करेगा चाइना वहां से अपनी फोर्स को लाके बिठा सकता है। तो नेपाल के साथ तो चाइना ने कर लिया मामला सीधा अपना। दूसरा रह गया भूटान। भूटान के साथ चाइना ने बहुत कोशिश की है, क्योंकि भूटान के कुछ इलाके चाइना के कब्जे में है भूटान के मुताबिक, और भूटान के पास भी चाइना के कुछ इलाके हैं जिनमें एक बड़ा खास एरिया है जिसको हम कहते हैं डोकलाम। ये जो डोकलाम का इलाका है, अगर चाइना को ये मिल जाए एक छोटा सा एरिया, तो फिर चाइना को कोई नहीं रोक सकता इंडिया को 2 हिस्सों में काटने से और अपने इलाके वापस लेने से। और भूटान चाइना के साथ ये बात तय कर चुका है, क्योंकि चाइना ने 2 एरिया भूटान को वापस किए हैं और उसके बदले में ये एक एरिया भूटान से मांगा है। इंडिया अभी मुदाखलत कर रहा है, लेकिन क्योंकि भूटान का इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो एग्रीमेंट है 1949 से, कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो इंडियन फौज के हवाले है, और भूटान को जो सिक्योरिटी देती है वो भारत की फौज देती है, और वहां पे भारतीय फौज अभी भी मौजूद है। तो भूटान इंडिपेंडेंटली वो नहीं कर सकता जो चाइना चाह रहा है। लेकिन जिस वक्त मौका आएगा तो चाइना को इस बात की उम्मीद है कि भूटान भी इंडिया के बजाय चाइना का साथ देगा, क्योंकि चाइना इस खित्ते का एक जाइंट बनता जा रहा है और मईशत और मुस्तकबिल जो है वो चाइना के साथ वाबस्ता है। यहाँ पे मोदी के भारत के साथ तो उनको नहीं लगता कि उनका गुजारा होगा। अब क्योंकि वो ज़रा बड़ा मुल्क है नेपाल, उन्होंने स्टेप ले लिया, उनकी अपनी फौज है, उन्होंने अपनी मजबूती दिखाई, और मजबूती दिखाने के बाद वो इंडिया से ये भी कह रहे हैं कि हमारा काला पानी का इलाका जो है वो हमारे हवाले किया जाए, वो हमारा हक है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो ये अब इंडिया के लिए ये सिचुएशन है कि ये जो एक छोटा सा कॉरिडोर है बीच में बनता है, जिसको अब हम आपको पॉइंट आउट करके दिखा रहे हैं। इसके एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ जो है वो नेपाल है, ऊपर की तरफ चाइना है, और दूसरी जानिब जो है वो इसके भूटान है, और बीच में ये बिल्कुल एक छोटा सा कॉरिडोर है जो 10 से 20 किलोमीटर के बीच में मुख्तलिफ जगहों पे वेरी करता है। कहीं पे बहुत कम हो जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसके अंदर से 2 सड़कें और एक रेलवे लाइन गुजरती है जो पूरी की पूरी फौज की बटालियंस को सप्लाई देती है। उनके जो वहाँ पे कोर्स भारतीय फौज की बैठी हुई हैं उनको सप्लाई यहाँ से जाती है। अगर इस कॉरिडोर को आप बंद कर दें तो आप इंडिया के साथ वही कर सकते हैं जो पाकिस्तान ने कारगिल में किया था। ये बिल्कुल वैसे ही काबू कर लिया है चाइना ने इंडिया को, या काबू करने के करीब है, जैसा पाकिस्तान ने काबू कर लिया था कारगिल की लड़ाई में इंडिया को। उस वक्त भी हम सप्लाई लाइन रोक के इंडिया को मजबूर कर सकते थे कि कश्मीर को आज़ाद करवा लेते। एक बेहतरीन सुनहरी मौका था हमारे पास, जिसको उस वक्त की हुकूमत ने ज़ाया कर दिया। मियाँ साहब थे उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और वो आज तक हकायक सामने नहीं आते। मुशर्रफ साहब कहते हैं, शुजात साहब भी कहते हैं, बहुत सारे और लोग कहते हैं कि उस वक्त की हुकूमत अगर अपने पैरों पर खड़ी रहती तो कश्मीर आज़ाद करवाने का वो एक आखिरी मौका अपने उस वक्त ज़ाया किया था। लेकिन मौका देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात वो मौका दोबारा देगी। चाइना इस जगह को बंद करेगा और फिर जो चाहेगा वो इलाका अपना
हासिल कर लेगा इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद। तो अगर आप जाके इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी दिफाई कमजोरी क्या है। और इस दिफाई कमजोरी में मजीद कमजोरी तब वाक़या हुई जब नेपाल चीन के साथ खड़ा हो गया और भूटान जो है वो भी तकरीबन गैर जानिबदार होता जा रहा है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि भारत ने यहाँ पे 2 एयर बेसिस बनाई हुई हैं ताकि फिजाई हमले के साथ किसी तरह भी इस कॉरिडोर को बचाया जाए, लेकिन इसको रोकना, यहां सप्लाई लाइन को तोड़ना एक इंतहाई आसान काम है किसी भी प्रोफेशनल फौज के लिए, और चाइनीज फौज ये काम बड़े आराम से कर सकती है। अब एक आखिरी हरबा रह गया है। इंडिया ने जाके अमेरिका की मिन्नत की है और अमेरिका ने यह बिल मुतारफ करवा दिया है कि किसी तरह भी करके तिब्बत को एक आज़ाद मुल्क करार दे दिया जाए और चाइना को कहें कि आप तिब्बत से ही निकल जाएं, लिहाजा इंडिया जो है वो हमेशा के लिए सिक्योर हो जाए और उसकी जो गर्दन ये है, चिकन की जो गर्दन है मुर्गी की, ये हमेशा के लिए किसी शिकंजे में आने से बच जाए। फिलहाल तो चाइना की ग्रिप मजबूत है, लेकिन इस बिल के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप ये इख्तियार हासिल करने के बाद ये कह देता है कि अब तिब्बत एक आज़ाद मुल्क है और अमेरिका उसको तस्लीम करता है, तो फिर दुनिया इम्तिहान में पड़ जाएगी। देखना यह पड़ेगा कि अमेरिका की हाँ में सबकी हाँ इस दफ़ा होती है या नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं मानेगा, इस खित्ते के और बहुत सारे मुल्क नहीं मानेंगे, रूस नहीं मानेगा, इस बात को चाइना नहीं मानेगा, दोनों के पास वेटो पावर है। और जो बरतानिया, फ्रांस और बाकी मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन के, वो अभी हाल ही में कल परसों कह रहे थे कि अब हमें डिसाइड करना है कि चाइना के साथ खड़े होना है या अमेरिका के साथ खड़े होना है, या हमें इन दोनों के बीच में कैसे मैनेज करना है, क्योंकि चाइना भी अब एक बहुत बड़े जायंट के तौर पे सामने आ रहा है और हो सकता है कि वो आने वाली सदी में दुनिया को लीड करे। जैसे कि वो कह रहे थे कि एशिया की सदी का आगाज हो रहा है। मैं आपको जोसेफ बोरियल की बात सुना रहा था, जो यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा है। उन्होंने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पहले ही कर दिया है कि अब उनको इम्तिहान में डाला जाएगा, और अमेरिका अगर इस इम्तिहान में डाल देता है ये कहने के बाद कि तिब्बत एक अलग मुल्क है, तो यूरोप का रिएक्शन क्या होगा, एशिया का क्या होगा, मिडिल ईस्ट का क्या होगा, बाकी मुल्कों का क्या होगा, ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। इनके जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल एक है कि इसके ऊपर चाइना का रिएक्शन क्या होगा। तो चाइना के रिएक्शन के लिए हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरी टीम बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करती है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है, तो इनकी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।